इक्वेशन के एमसीक्यू क्वेश्चन, इनके हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ये है हमारी स्लाइड। इस स्लाइड में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं हम उनको एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अस्तित्व साइंस क्लासेस आपके लिए लेकर आया 9th और 10th के लिए साइंस और 11th 12th के लिए फिजिक्स क्लासेस। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये एड्रेस है महावीरगंज मेडल में। अब हम इस चीज़ को समझेंगे। मैं इसको जूम करके आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हम एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन, हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस चीज़ को समझेंगे। तो देखें, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, Fe2O3 रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू फॉर्म Al2O3 प्लस Fe। अब देखना यहाँ पर Fe2O3 रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा Al2O3 प्लस Fe। तो इसका मतलब आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, ये आपका डिकम्पोजिशन भी नहीं है। तो मतलब कौन सी रिएक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि नॉन मेटल्स हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और मेटल्स हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इसने पूछा इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है? कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करवाता है कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बचता है H2SO, अब बचता है हाइड्रोजन आपका, और हाइड्रोजन आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है केमिकल रस्ट। केमिकल रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O, ये इसका केमिकल रस्ट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, कौन सा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड इन फूड आइटम्स बाय। हम फूड आइटम्स के अंदर रेंसिडिटी को कैसे बचा सकते हैं। तो देखो मिक्सिंग एंटीऑक्सीडेंट बिल्कुल सही है, एंटीऑक्सीडेंट हम मिला के रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। कीपिंग इन रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रख के हम बचा सकते हैं, सही है। कीपिंग अवे फ्रॉम सनलाइट, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दी अबव, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, an exothermic reaction in which glucose combines with oxygen in the cells of our body provides energy। मतलब कि ग्लूकोज है जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन से तो क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये कैसी रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन कैसी, हमारी रेस्पिरेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग गैसेस आर यूज्ड टू कीप ऑयली एंड फूड आइटम्स फ्रेश। इनमें से कौन सी गैसेस का यूज करते हैं फूड आइटम्स को फ्रेश रखने के लिए। जिनके अंदर देखो फूड आइटम्स को फ्रेश रखने के लिए मतलब ऑक्सीजन से बचा के, तो जिनके अंदर ऑक्सीजन वो ऑप्शन हमारे वैसे गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा क्या करवाएगा, रेंसिडिटी करवा देगा। इसमें ऑक्सीजन है तो ये भी रेंसिडिटी करवा देगा, इसमें ऑक्सीजन है तो ये भी रेंसिडिटी करवा देगा। तो बचा कौन सा आंसर, बी वाला। नाइट्रोजन और हीलियम इसका हम यूज करते हैं रेंसिडिटी से बचाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। अब क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दे रखा है, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। मतलब कि हम Fe को ऐड करते हैं डाइल्यूट HCl के अंदर तो क्या बनता है। तो देखो ये Fe है, Fe इसको डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से, तो क्या बना लेगा, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बनेगा। तो इसने क्या बोला है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस। तो ये ऑप्शन सही है अपना, बी वाला। देखो क्लोरीन गैस, क्या क्लोरीन गैस बनना है यहाँ पर, नहीं बनना, तो गलत हो जाएगा। सी भी गलत और डी भी क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट। तो लेड सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbSO4 का होल ट्वाइस, ऐसा है कुछ, नहीं है। Pb2SO4 ये होगा नहीं, PbSO4, लेड सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा PbSO4।